दोस्तों, हमें अपने आसपास या सोशल मीडिया पर बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात देखने को मिल जाते हैं कि जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। और आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो शायद पहले कभी भी नहीं हुआ और ना ही किसी ने सुना होगा। जानवरों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उनकी अकल नहीं होती और वो समझबूझ नहीं रखते, मगर जिस गाय की आज हम बात करने वाले हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। ये हैरानकुन वाक़या भारत के सूबे आंध्र प्रदेश के जिला कड़ापा के एक छोटे से गांव में दोकर में पेश आया, जो कि एक कपड़ों की दुकान थी। इस शॉप ओनर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये एक आवारा घूमने वाली गाय थी, मगर हम उस दिन हैरान रह गए कि जब एक दिन ये घूमती हुई हमारी दुकान में घुस आई। हालांकि हमारी दुकान में कोई खाने पीने की चीज़ मौजूद नहीं थी, बल्कि हम तो यहाँ कपड़े बेचते हैं। हमने इस गाय को बहुत डराया और भगाने की कोशिश की, मगर हमारी सारी कोशिशें रायगा गई और ये हमारी शॉप से नहीं निकली। और इस तरह ये गाय हर रोज़ हमारी शॉप पर आने लगी। हम भगाते मगर इस पर कुछ भी असर ना होता, बल्कि ये अपने 2-3 घंटे गुजार कर ही वापस जाती। और पिछले 2 सालों से ऐसा ही हो रहा है। ये 2-3 घंटे बैठती है और फिर खुद ब खुद ही चली जाती है। स्टार्ट में तो हमारे कारोबार पर इसका थोड़ा बहुत बुरा असर भी पड़ा, यानी ग्राहक और ख़ास तौर पर औरतें इस गाय को देखकर डर जाती थीं और दुकान में नहीं आती, और इसी वजह से हम काफ़ी परेशान थे। आपको तो मालूम ही होगा कि भारत में जो पक्के मजहबी हैं तो वो छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पर तुल जाते हैं, लेकिन ये तो उनकी माँ का सवाल है, क्योंकि वो गाय की पूजा करते हैं। और अगर कोई गाय को मारे या उसे कोई नुकसान पहुँचाए तो ऊंची जात के ब्राह्मण मरने मारने पर तुल जाते हैं। ये दुकान मालिक भी एक हिंदू था, और जब वो इसे भगाने में नाकाम रहे तो इसी वजह से उसने भी गाय को भगाना छोड़ दिया और इसके लिए बैठने के लिए एक जगह भी मुख्तस कर दी। इस तरह जब भी गाय आती तो उसी जगह पर बैठ जाती। तो आहिस्ता आहिस्ता गाय की वजह से दुकानदार को फ़ायदा होने लगा, क्योंकि अब से हिंदू मत का मजहबी तबका अपने मजहबी त्योहारों के लिए इसी शॉप से कपड़े खरीदने लगा, क्योंकि अब वो ये मानने लगे थे कि इस शॉप में मौजूद कपड़ों में उनकी गाय माता का आशीर्वाद शामिल होगा, और इसी वजह से ये कपड़े उनके लिए अच्छे रहेंगे। ये गाय किसी भी गाहक को तंग नहीं करती और ना ही बोलती है, बस चुपचाप इसी जगह पर बैठी रहती है जैसे किसी ने इसकी ड्यूटी लगाई हो। तो गाइस, ऐसी बात का वायरल होना तो लाजमी है, और ऐसा ही हुआ, और ये बात आसपास के गांवों और शहरों तक पहुंच गई, जिस वजह से बड़ी तादाद में लोग इस गाय को देखने के लिए आते और काफ़ी हैरान होते। इसके बाद बहुत से न्यूज़ चैनल्स वाले भी यहाँ पहुँचे और इस बात की तह तक पहुँचने लगे कि आखिर ये गाय यहाँ आती क्यों है। तो उन्होंने बताया कि आज भी बाहर तेज धूप है और सख्त गर्मी पड़ रही है, और फिर अचानक ये गाय शॉप में दाखिल हुई और पंखे के नीचे बैठ गई। आज वो एक नई जगह यानी पंखे के नीचे बैठी थी। हमने उसे उठाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। फिर 2-3 घंटों बाद जब बाहर गर्मी कम हुई, ये गाय उठकर बाहर चली गई। फिर हर रोज ये गाय वहीं पंखे के नीचे आकर बैठने लगी, और इस वाक़ये को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। और अब ये गाय आती है और जब पंखा बंद कर दें तो ये गाय उठकर फिर बाहर चली जाती है। इस बात का तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये गाय गर्मी से बचने के लिए यहाँ आती है। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द कुत्ते और बिल्लियों को तेज धूप में छांव ढूंढते हुए तो देखा ही होगा, कभी गाड़ियों के नीचे बैठकर तो कभी घरों के दीवारों के साथ। लेकिन एक गाय का ऐसे गर्मी से बचने के लिए जबरदस्ती एक दुकान में पंखे के नीचे बैठना हैरानकुन लगता है और काफ़ी अक्लमंदाना भी। और मज़े की बात यहाँ ये भी है कि इस दौरान इस गाय की काफ़ी खातर तवाज़ा भी होती थी। दुकानदार भी उसे खाने के लिए खाना देता है। कपड़े लेने आई हुई औरतें भी अक्सर गाय का आशीर्वाद लेती हैं और इसके माथे, सर और घुटनों पर मेहंदी भी लगा देती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अजीब वाकया सुना है कि कोई जानवर गर्मी से बचने के लिए किसी दुकान में घुस आया हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।